सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल और रीक्लेम से रिलेटेड नया रूल जो प्रपोज किया गया है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, आज हम लोग उस नए रूल को समझेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी रूल 37 कैपिटल ए जो कि अभी प्रपोज्ड है क्या कहता है और ये किस सेक्शन को सपोर्ट करेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड to insert Rule 37A to prescribe the mechanism for reversal of input tax credit। यानी कि ये जो रूल 37 है, ये तो पहली चीज ये प्रेस्क्राइब करेगा कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिवर्सल किस तरीके से करना है, किस सिचुएशन में रिवर्सल होगा, अभी हम लोग समझेंगे। by a registered person in the event of non-payment of tax by the supplier by a specified date। यानी कि अगर सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस दिया है और आप परचेजर हैं और आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो एक गिवन डेट पे नहीं किया है, सप्लायर ने उस टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो रिसीवर को जो आईटीसी रिवर्स करना है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी रेड विथ सेक्शन 41, यहां पर आपको रूल 37A जो है वो प्ले में आ जाएगा। अब आगे यहां लिखा गया है एंड मैकेनिज्म ऑफ रीअवेलमेंट ऑफ सच क्रेडिट। पहले तो सप्लायर ने पे नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए मैकेनिज्म बताएगा रूल 37A। उसके बाद अगर सप्लायर बाद में पेमेंट कर देता है तो उस पेमेंट की स्थिति में आप उस रिवर्स्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को दोबारा रिक्लेम या क्लेम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म भी रूल 37 कैपिटल ए के अंदर दिया जाएगा। इफ द सप्लायर पेज द टैक्स subsequently, this would ease the process for complying with the conditions for availment of input tax credit under section 16(2) clause C of the GST Act। क्योंकि सेक्शन 16(2)C कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब आपके सप्लायर ने आपके द्वारा लिए गए इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका टैक्स जो है वो जमा कर दिया हो। अब आप यहां पर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 41, जिसमें बात करी गई थी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सप्लायर का ओनर्स यानी कि सप्लायर के टैक्स लाइबिलिटी से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिपेंड करेगा, उसके लिए ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। इसका कंप्लीट एनालिसिस जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसीजंस हुए हैं, इसका आपको डिटेल एनालिसिस हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, लेस देन 7 डेज का समय रह गया है, आप जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए। 200 रुपए की लेट फाइन जो है इसमें लगने वाली है। अगर फाइलिंग में कोई इशू आता है तो आप हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब एक बार आप देखिए सेक्शन 41 क्या कहता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन be entitled to avail the input tax credit as self-assessed in his return and such amount shall be credited। यानी कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर पाएंगे। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1
41(1) के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेस्ड बेसिस पे क्लेम किया गया है उसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि वो जो सप्लाईज ऑफ गुड्स या सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थी जिनके ऊपर जो टैक्स पेएबल बनता था हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने उस इनवॉइसेस के ऊपर टैक्स का पेमेंट जो है गवर्नमेंट को नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में इट शैल बी रिवर्स्ड along with the applicable interest by the said person, यानी कि जो रिसिपिएंट है जिसने क्रेडिट लिया है उसको ये अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अब जमा करना होगा, अदरवाइज यहां पर आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो सप्लायर जो है वो अपना टैक्स पे कर रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेवारी अब आपको तय करनी होगी। Provided that where the said supplier makes the payment of tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may reavail the amount of credit reversed by him in such manner। यानी कि अगर सप्लायर उसका पेमेंट कर देता है बाद में तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रीअवेल करने का मौका भी दिया जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि ये हो गया सप्लायर ने आपका जो बिल है उसका टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया या नहीं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आईटीसी। और एक रूल है हमारे पास रूल 36 के अंदर, सॉरी रूल 37 के अंदर ही, जो ये कहता है कि अगर आप एज अ रिसिपिएंट 180 दिन के अंदर टैक्स का पेमेंट या इस इनवॉइस का पेमेंट अपने सप्लायर को नहीं करते हैं तो 180 दिन के बाद आपको भी वो आईटीसी रिवर्स कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में आपको रिवर्सल और रिक्लेम जो है वो करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है प्रपोज्ड है, जिस दिन से नोटिफाई होगा उस दिन से आपको फिर से नोटिसेस का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि न्यू रूल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।